जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर परमात्मा पर ब्रह्म इस धराधाम पर, इस भूमंडल पर, इस सृष्टि में जब अवतार लेते हैं तब उनका प्रयोजन केवल और केवल सृष्टि का सांगोपांग संचालन के साथ में सभी का कल्याण करना, सभी का मंगल करना, धर्म की स्थापना करना, पृथ्वी के दुखों को दूर करना, निशाचरों को नष्ट करना और मानव के लिए, विकास के लिए, मानव विकास के लिए अनेक प्रकार की शिक्षाएं दे करके उसे सनातन धर्म के ऊपर में चलाना, ये कार्य उनका विशेष है जो सभी के लिए समान रूप से है। परमात्मा चाहे किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर, किसी भी वंश में अवतार क्यों न ले, उनका प्रयोजन सभी के कल्याण के लिए है। चाहे उन्होंने ब्राह्मण कुल भृगुवंश में परशुराम के रूप में अवतार लिया हो, चाहे उन्होंने रघुकुल में अवतार राम रूप में अवतार लिया हो, चाहे यदुकुल में कृष्ण रूप में अवतार लिया हो, अन्य दूसरे भी अवतार हैं अनन्य। हरि अनंत है, उनकी चरित्र भी अनंत है, कथाएं भी अनंत हैं, नाम भी अनंत हैं और उनके अवतार भी अनंत हैं, परंतु सभी का प्रयोजन एकमात्र मनुष्य का कल्याण, सनातन धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश है। वो परमात्मा, आज हम उनमें भेद करते हैं। आज मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण से भूल गया, परमात्मा किसी एक के नहीं, सभी के होते हैं। चाहे वर्ण आपका कोई भी क्यों ना हो, उम्र आपकी कोई भी क्यों ना हो, लिंग भी आपका कोई भी क्यों ना हो, परमात्मा बहुत ही सहज है, बहुत दयालु हैं और हमेशा करुणा बरसाते रहते हैं। वो दीन दयाल हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो हमेशा करुणा सिंधु हैं, दया करने वाले हैं। आप और हमारा सभी का कल्याण होगा बशर्ते है हम भगवान के किसी भी रूप में कोई भेद न करके सभी में श्रद्धा रखें। और ये भी एक निश्चित है, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के परम अवतार परशुधर परशुराम जी ने इस धराधाम को जितना सांगोपांग संचालन करके शिक्षित किया, वो अतुल्य है। वो भक्तवत्सल, वो दीन दयाल ऐसे हैं जिन्होंने सभी को, चारों वर्णों को, स्त्री पुरुष को भी, मानव जाति को पूर्ण शिक्षित करने के लिए अनेकों अनेकों गुरुकुलों की स्थापना करके उनमें वेद की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा और शस्त्र की शिक्षा भी उन्होंने दी। 64 किलाएं नपुण सब होते थे और सब में प्रेम भाव था। प्रेम के स्वार्थ में सभी में परोपकार था, परहित था। हम प्रेम तो करते हैं और परहित नहीं करते, मगर परशुराम जी के काल में प्रेम भी था और परहित भी था। जिस प्रकार से सिक्के के दोनों पहलू हैं, उसी प्रकार से जीवन के दो पहलू बने, जिसमें एक पहलू था बहुत सुंदर शस्त्र और शास्त्र, दूसरा पहलू था प्रेम और परोपकार। इतना धराधाम पर उन्होंने बांटा जिसके द्वारा मानव आज तक और भविष्य में भी अपने जीवन को सांगोपांग तरीके से निर्वाह करते हुए, परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, देश की, राष्ट्र की रक्षा करते हुए, अपन जीवन का उद्धार करते हुए परमात्मा को सहज भी प्राप्त करेगा और जीवन में सदैव वो निर्मल और पावन बना रहेगा। आओ हम
परमात्मा के परम संदेश को धारण करें। संदेश क्या है? सिक्के के दो पहलू जो बताए, बस ये दो संदेश। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करें, प्रेम और परोपकार करते रहें। जय परशुराम।